आखिरकार नूर की जो माँ है से हमेशा के लिए नूर को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद नूर को जो है उसामा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, नफ़रत आना शुरू हो जाती है उसामा से कि भाई उसामा इस मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर चला गया और आज मेरी माँ जो गई है इसे उसामा की वजह से गई है। नूर के दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो चुकी है और उधर जो वो उसामा भी ये डिसाइड कर चुका है कि बस मैं अब इरम के साथ शादी करूँगा, लेकिन जो इरम की माँ है ये साफ अल्फाज में इरम को इनकार कर देती है। क्या होगा, क्या ऑप्शन बचा है इरम के पास? क्या उसामा और इरम जो एक साथ मिल पाएंगे? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त जो अलिशबा जो होती है ना, ये ऐसा नूर के साथ जब कुछ होता है तो अलिशबा बड़ी खुश होती है, तो माँ जो होती है इसे अलिशबा के ऊपर डांस करती है, इसे बातें सुनाती है और कहती है कि तुम तो उसामा के पीछे मरे जा रही थी, उसामा के साथ शादी करना चाहती थी, देख लो उसामा की किस्मत। जिसके साथ भी उसामा अपना रिश्ता बनाता है तो उनकी जो ज़िंदगी होती है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती है। तो अलिशबा जो होती है जो अपनी नफ़रत शो करती है और अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि मैं उसामा को घास भी नहीं डालना चाहती, मैं उसामा की शक्ल भी देखना चाहती। अलिशबा को गुस्सा होता है, इसके दिल में उसामा के लिए चाहत होती है। अब जब नूर की माँ की डेथ होती है तो तैर को जब इस बात का पता चलता है तो अपनी माँ के सामने बात कर देता है, माँ को सब कुछ बता देता है कि भाई जो नूर की माँ है इसकी डेथ हो चुकी है। जब ये बातें सुनती है माँ तो कंफ्यूज हो जाती है, पूछना शुरू कर देती है कि सब कुछ कैसे हुआ, तो आगे से सब कुछ बता देता है तैर अपनी माँ को कि भाई उन्होंने जब उससे इस बात का पता चला कि भाई नूर घर में आकर बैठ चुकी है, उसामा और नूर के बीच में लड़ाई चल रही है, तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, अचानक से उनका बीपी हाई हुआ जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तो जहाँ पर तैर की माँ को दुख होगा कि यार देखें कि उसामा और नूर की वजह से इतने इख्लाफात बढ़ चुके हैं, उसामा की वजह से कितनी ज़्यादा जो वो डेथ हो चुकी है और सारा जो इल्ज़ाम है ना ये उसामा के ऊपर आएगा या नूर के ऊपर आएगा कि भाई ये दोनों हैं ही मनहूस जिनकी वजह से पूरे पूरे ख़ानदानों के अंदर जो वो नफ़रतें पैदा हो रही हैं। जब डेथ होती है ना तो ये जाते हैं नूर के घर में, तो नूर का जो वालिद होता है जब देखता है तो ये गुस्सा करना शुरू कर देता है इरम की माँ के ऊपर। इरम की माँ को खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर देता है नूर का वालिद कि भाई आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हैं, आप यहाँ से चली ही जाएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग ऐसा ना करते तो मेरी जो बेगम है इसे मुझे छोड़कर ना चाहती। नूर का जो वालिद बातें कर रहा है इसे 100% ठीक कर रहा है, इनको जो बातें सुना रहा है इसे ठीक सुना रहा है। देखें कि माँ बेचारी का क्या कसूर था, ये नूर का क्या कसूर था, इन्होंने आकर जब वो नूर की माँ को ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं कि उसके बाद नूर की माँ जब वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जो नूर का वालिद है ना इसे उसामा की माँ के ऊपर भी बातें करेगा, इससे भी बातें सुनेगा। अब किसी भी तरीके से नूर की माँ को दफनाया जाएगा, हर तरफ जब वो आंसू ही आंसू होंगे, उसामा को भी गैरत आ जाएगी और वो भी जब वो मैयत को लेकर चला जाएगा जाकर दफना लेंगे। लेकिन उसके बाद जो इरम की माँ होती है ना इससे बड़ा गुस्सा आता है कि यार बस बहुत हो गया, बहुत सारे ख़ानदान बर्बाद हो चुके हैं, हर तरफ नफरती नफरतें जारी हैं, तो हमें कुछ करना होगा। तो इसी वजह से इरम की माँ आती है, आकर जो वो इरम के साथ बात कर लेती है, इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं करें, लेकिन आपकी जो शादी है उसामा के साथ मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। ये बातें जब इरम सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, माँ को बोलेगी कि मैं कोई थोड़ी शादी करना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। लेकिन माँ को खौफ है, माँ को इस बात का डर है और इसी वजह से इसे जो हर सूत में इरम को माइंड क्लियर करने की कोशिश करेगी। इरम का मकसद एक ही है, इरम बर्बाद करना चाहती है नूर को और उसामा को, इसी वजह से वो उसामा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और माँ जो वो इसे इनकार कर रही है। अब जब नूर अपने घर के अंदर मौजूद होती है ना तो उसामा इसके पास आता है, आकर बैठ जाता है, इसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। तो जो नूर होती है ये सब कुछ जान लेती है और उसामा के साथ खुलकर बोलना शुरू कर देती है। उसामा को कहती है कि देखें उसामा, कुछ भी करना चाहते हैं या आपके दिमाग के अंदर जो भी बातें चाह रही हैं, मेरी तरफ से किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, तुम जो भी फैसला करना चाहते हो मैं आपके फैसले के साथ राज़ी हूँ। अब नूर समझ चुकी है, क्योंकि नूर तक ये बातें पहुँच सकती हैं कि भाई उसामा जो है वो इससे शादी करना चाहता है इन इरम के साथ। तो इसी वजह से नूर जो है वो पहले ही उसामा को सब कुछ खुलकर बता देती है। तो उसामा जो होगा इससे किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करेगा नूर के साथ, नूर को यहाँ से जब वो देखेगा ये बातें करेगा कुछ टाइम के लिए और यहाँ से उठकर चला जाएगा। अब क्या होगा, क्या उसामा इरम के साथ
शादी कर सकता है। देखिए उसामा तो राज़ी हो चुका है। उसामा की माँ जो है ना, अब इसका दिल घबरा रहा है। ये अब नहीं चाहती कि भाई नूर का जो घर है ऐसे बर्बाद हो, तो इसी वजह से ये अपनी तरफ से ज़ोर लगा रही है कि किसी तरीके से समझाया जाए नूर को। इससे आकर बात करेगी नूर के साथ खुद भी, और नूर को अपने घर में लेकर चली जाएगी। लेकिन जब इरम देखेगी, इरम को गुस्सा आएगा। लेकिन अब अगर इरम कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है तो इसकी जो गलती होगी से आखिरी होगी, और उसके बाद जब वो इरम को अपने किए करते की जब वो सज़ा मिलेगी। उसामा घर वालों के साथ अपने दुख भी शेयर करता है, सबके साथ होता है, लेकिन नूर के दिल में अब उसामा के लिए नफरत आ चुकी है।